यहूदियों का एक धार्मिक ग्रंथ है टालमुड। इस किताब में लिखा है कि अगर कोई तुमको मारने आता है तो उठो और सबसे पहले उसे खत्म कर दो। इसी मंत्र को टाइटल बनाकर 5 साल पहले इजराइल के एक पत्रकार रोनेन बर्गमैन ने किताब लिखी, राइज एंड किल फर्स्ट। रोनेन बर्गमैन ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर पीएचडी की है और खुद भी इजरायली पुलिस की इंटेलिजेंस विंग में काम कर चुके हैं। 750 पेज की किताब में बर्गमैन ने बड़ी शान से बताया है कि मोसाद के एजेंट इजराइल पर मंडराने वाले हर संभावित खतरे को पहले ही भांप लेते हैं और उसे खत्म कर देते हैं, चाहे वो खतरा हमास, हिजबुल्लाह के आतंकियों से हो या फिर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों से। मोसाद ने हमेशा यही कहा, राइज एंड किल फर्स्ट। फिर 7 अक्टूबर को इजराइल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा नरसंहार कैसे हो गया? जो हमास 30 साल पहले देसी बम से हमला करता था, उसे आधुनिक हथियार कैसे मिल गए? क्यों यूनाइटेड नेशंस के महासचिव कह रहे हैं कि राजनीतिक बातचीत से शांति की उम्मीद खत्म हो गई है? हमास को इजराइल से लड़ने के लिए पैसे कौन दे रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब है हमारी ये टेली सीरीज जुर्रत, टेरर इन स्लम्बर, जिसके पहले एपिसोड में देखिए बेखुदी, एन अनप्रेसिडेंटेड स्टनर। सात अक्टूबर 2023, बीरी किबुत्ज, इजराइल। समय सुबह 6:30 बजे। हमास का जब हमला हुआ तब गाजा बॉर्डर से लगभग 5 किलोमीटर दूर बीरी किबुत्ज के ज्यादातर लोग नींद में थे। इस किबुत्ज यानी एक जैसी सोच वालों के कोऑपरेटिव समुदाय में 30 साल से रहने वाले थॉमस हैंड घर में अकेले थे। उनकी 8 साल की बेटी एमिली रात में पड़ोसी के घर खेलने गई थी और वहीं सो गई थी। थॉमस हैंड ने खिड़की से झांका तो बाहर हमास के आतंकवादी एक एक घर को निशाना बना रहे थे। थॉमस हैंड ने बीरी में ही रहने वाली अपनी पूर्व पत्नी को सेफ रूम में जाने को कहा और खुद इजरायली सेना के आने का इंतजार करते रहे। थॉमस हैंड को अपनी बेटी एमिली की फिक्र थी। एमिली से आखिरी बार उनकी वीडियो पर बात हुई थी। वो खुश थी, लेकिन हमास के हमले के बाद एमिली किस हाल में है, कहां है, उसकी कोई खबर नहीं थी। थॉमस हैंड जब घर से बाहर निकले तो पूरा गांव तहस नहस हो चुका था। हमले के 24 घंटे बाद 8 अक्टूबर 2023, बीरी किबुत्ज, इजराइल। समय सुबह 8 बजे। लगभग 1200 आबादी वाले किबुत्ज के घर हमास के मोर्टार और ग्रेनेड लॉन्चर की मार से खंडहर हो चुके थे।
बीरी किबुत्ज में रहने वाले 10% लोगों की हत्या हो चुकी थी। उन्हीं में 8 साल की एमिली भी थी। अपनी मासूम बेटी की मौत को अगवा होने से बेहतर बताने लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास की दहशत कितनी होगी। इस दहशत से भी ज्यादा सनसनीखेज था हमास का दुस्साहस, जिसकी कल्पना इजराइल के लोगों ने नहीं की थी। 7 अक्टूबर 2023 बीरी किबुत्ज से लगभग 33 किलोमीटर दूर रीम किबुत्ज, इजराइल। समय सुबह 6 बजे। गाजा बॉर्डर पर ही इजराइल का एक और किबुत्ज। यहां दुनिया भर से आए यहूदी सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल की मस्ती में डूबे थे। नाचते गाते ही रात से सुबह हो गई, बेहद मनहूस सुबह। हमास के लड़ाकों ने मौत का नंगा नाच शुरू कर दिया। लोग भाग ना पाए इसलिए गाड़ियों में आग लगा दी। पेड़ों के पीछे छिपे लोगों को चुन चुन कर मारा और बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को बाइक और गाड़ियों में उठाकर ले जाने लगे। क्योंकि रीम किबुत्ज में ही इजरायली सेना के गाजा डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है, लोगों को रत्ती भर शक नहीं था कि हमास यहां भी हमला करने की जरूरत करेगा। लेकिन हमास के दुस्साहस का असली मंजर वही था, गाजा डिवीजन के हेडक्वार्टर पर। पांच बाइक पर सवार हमास के 10 लड़ाकों ने इजरायली सेना के बेस पर भी हमला बोला। उन्होंने इजरायली सेना के जवानों को गोलियों से छलनी किया। गाजा डिवीजन का इंटेलिजेंस हब उनके कंट्रोल में था, जहां से उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया। इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में हमास के बाइकर्स गैंग का कमांडर मारा गया, जो अपने हेलमेट पर गोप्रो कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा था। हमास की बर्बरता के सबूत उसी कैमरे में कैद थे। एक और सबूत हमास के मारे गए हमलावरों के पास था, गाजा बॉर्डर का नक्शा, जिसमें निशान लगाकर हमलावरों को बताया गया था कि किस जगह इजरायली सेना के कितने जवान तैनात हैं, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम कहां है, किस आर्मी पोस्ट पर कितनी गाड़ियां हैं। हमास के हमलावरों ने जहां भी हमला किया, इस बात का ख्याल रखा कि इजरायली सेना के पास उनका पीछा करने के लिए कोई गाड़ी ना बचे। कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह था, इसलिए इजरायली सेना की टुकड़ियों का आपस में कोई तालमेल नहीं था। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस हमले से बेखबर थी और इजरायल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेट को भनक तक नहीं लगी। इजरायल के लोग भी मानते हैं कि उनकी खुफिया एजेंसियां बेखुदी में थीं, जमीनी हालात से बेखबर, जिसका अंजाम इजरायल के लोगों को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े नरसंहार के रूप में भुगतना पड़ा।